शादी की है, बेच नहीं दिया, दर्द भरी कहानी। रचना अपने माता पिता की इकलौती नाजों में पली बड़ी बेटी थी। एक विवाह में उसे संजय की मां लीला ने देखा और रचना का हाथ अपने एकमात्र पुत्र संजय के लिए मांग लिया। रचना के माता पिता को रिश्ता पसंद आया और विवाह की बात तय हो गई। रचना के घर परिवार के लोग बड़े ही खुश थे कि बैठे बिठाए रिश्ता खुद चलकर घर आ गया और संजय अकेला ही था। मात्र एक बहन थी और अपने पैरों पर भी खड़ा था। फिर क्या था, बड़े ही धूमधाम से रचना का विवाह संजय से हुआ। विवाह के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, पर कुछ समय बाद रचना और संजय में थोड़े बहुत मतभेद हुए। धीरे धीरे ये मतभेद बढ़ने लगे। उसके अति सुंदर होने से संजय सदैव शंका में रहता और उसके चरित्र पर संदेह करता। रचना ने अपनी सास लीलावती को ये सभी बातें बताईं, किंतु उनमें एकमात्र दुलारे पुत्र को फटकार लगाने का तो साहस ही न था और दूसरे उन्होंने उसे प्रेम से समझाना भी नहीं चाहा और रचना और संजय में मतभेद बढ़ते गए। हालांकि ससुर रमाकांत जी रचना को बेटी जैसा ही प्रेम करते थे, किंतु पुत्र मोह में वे भी अंधे ही थे। फिर भी रचना ने धैर्य का साथ न छोड़ा। धीरे धीरे रचना ने संजय का विश्वास जीत लिया और सास ससुर के आगे भी वो अपनी इच्छाओं का जिक्र न करती। पर इन सब के चक्कर में उसका आत्म खत्म हो गया। अपने माता पिता, भाई बहन, सहेलियां, नाते रिश्तेदार सब छूट गए। बीतते वक्त के साथ रचना का जीवन दुष्कर हो उठा और संजय की उपेक्षा के कारण अब रचना के सास ससुर भी उसकी इज्जत न करते। उपेक्षा का स्तर यह था कि उसे कहीं भी बाहर जाना नहीं है। किसी फंक्शन का इनविटेशन होता तो रचना को छोड़कर घर के सभी सदस्य सज धज कर जाते। कोई घर आता तो कोई खास परिचय भी किसी से नहीं करवाया जाता। मेहमान आते तो वह किचन में खड़ी केवल नाश्ता बनाती रहती, कभी किसी से रूबरू नहीं होती। सबके खा पी लेने के बाद अंत में रचना अकेली किचन में खाती, बचा कुचा जो भी मिलता। कोई इससे ये भी नहीं पूछता कि तुम्हें मिला या नहीं, क्योंकि यदि नहीं होता तो भी दोष रचना का ही होता कि इतना कम क्यों बनाया। कल तक की चंचल हिरनी आज गाय से सरल हो गई। लाख दर्द होता शरीर में, किंतु उफ तक न करती। जो लड़की अपने मायके का अभिमान थी, वो ससुराल का यह तिरस्कार झेल रही थी। पर उसका दोष क्या था? शायद कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना जो दुनिया की हर बहू का होता है कि वह दूसरे घर की लड़की होती है और सास ससुर की संतान नहीं होती। उनके बेटे की दासी और घर की गुलाम बना के लाई जाती है। यही सोच है जाने कितने घरों की। खासकर सास व ननद तो ये रवैया अवश्य अपनाती हैं कि किससे बात करो, किससे नहीं, कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं, क्या पहनकर जाओगी और कितनी देर के लिए जाओगी। ये सब दूसरे लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। एक बहू को उसके खुद के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। वो अगर अपने घर भी जाना चाहती है तो 10 लोगों की अनुमति लेने के बाद ही जा सकती है। एक दिन रचना की तबीयत खराब थी, बिस्तर से उठ पाने की हिम्मत ना थी उसमें, किंतु सुबह से ना उठ सकने की वजह किसी ने नहीं पूछी। सिर्फ सास ने दमकते हुए कहा कि आज सोई ही रहेंगी क्या महारानी? क्या आज घर के लोग चाय वाय नहीं पियेंगे? जब उसको संजय ने बुखार में तड़पते देखा तो उसे कुछ अजीब लगा कि उफ, अब नाश्ता वगैरह कौन बनाएगा। घर में उसकी तबीयत का ख्याल दवाइयों और डॉक्टर को दिखाने के बजाय लोगों ने अपने पेट पूजा के इंतज़ाम में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई और खुद तो सबने ब्रेड वगैरह खा लिया, किंतु रचना को भूल गए। ना उसने सुबह से एक भी कप चाय पी थी, ना ही कुछ खाया था। उसकी हालत और ख़राब हो गई। संजय ने भी उसकी सुध ना ली। रचना को अपने मायके की याद आने लगी कि जब वो वहाँ बीमार पड़ती थी तो कैसे माँ बाबूजी उसके पीछे लगे रहते थे कि बेटा दवा खा ले, कुछ खा ले। माँ अपने हाथों से कौर बनाकर उसे खिलाती थी। सोचते सोचते रचना की आंखें भर आई और हार कर रचना ने अपने मायके फ़ोन किया। भाई ने फ़ोन उठाया तो किंतु रचना कुछ बोल ना सकी, बेहोशी में बड़बड़ाती रही। भाई विनय को ये सब अजीब लगा तो उसने तुरंत रचना के ससुराल फ़ोन लगाया। उसके मायके से फ़ोन आते ही सास ससुर आदि बिगड़ गए और बीमार रचना को कोई इलाज देने की बजाय उसको बातें सुनाने लगे कि क्या हम लोग
ख्याल नहीं रखते जो मायके में शिकायत कर रही हो। बात बढ़ते बढ़ते संजय का क्रोध चरम पर पहुंच गया और संजय ने आओ देखा न ताओ और अभी गुस्से में रचना पर हाथ उठाया ही था कि अचानक रचना के भाई विनय ने चिल्लाकर कमरे में प्रवेश किया और संजय और उसके घर वालों को गुस्सा करते हुए कहा कि तुम लोग तो जानवर से भी बदतर व्यवहार कर रहे हो उसके साथ। बुखार में तप रही है बेचारी, दवा दारू तो दूर, तुम सब तो उसे एक बूंद पानी को भी नहीं पूछ रहे। अरे कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इससे अच्छा तो जानवर को पालते हैं लोग, तो जानवर से भी लगाव हो जाता है लोगों को। अब मैं इसे इस घर में सड़ने नहीं दूंगा। बस मेरी बहन और नहीं। रचना की आंखों में प्रेम और दुख के आंसू बहने लगे। उसके ससुराल में उसकी दुर्दशा देख विनय रोने लगा और बोला, शादी की है, बेच नहीं दिया है, जो इसकी ओर से आंख मूंद ले जा रहा हूँ इसे। 2-3 दिन में तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे आपको। अरे जाओ जाओ, देखते हैं तलाक के बाद कैसे जीती है। तलाकशुदा का धब्बा लगने के बाद कहीं की नहीं रहेगी तुम्हारी लाडली बहन। सास ने व्यंग कसा। विनय ने धिक्कार से कहा, तलाक का धब्बा तो संजय पर भी लगेगा ना। अब ज़माना बदल गया है। आपकी दहलीज पर आकर ये इस दशा में पहुंच गई। हमारे घर राजकुमारी की तरह थी, जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। ज़रूर इसके साथ भविष्य में अच्छा ही होना है, तभी तो आप लोगों की पोल खुल गई। कहकर वह रचना को संभालते हुए उस घिनौनी दहलीज को पार कर गया। दोस्तों, जैसी बेटी बहन आपकी है, वैसी ही घर में लाई जाने वाली बहू भी किसी की बेटी किसी की बहन होती है। उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।